राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने बताया, पिछली कक्षा में हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। आज भी हम मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए जैत्र सिंह, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैत्र सिंह के बाद समर सिंह जी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दो शासकों का अध्ययन इस कक्षा में हम करेंगे। पहले हैं जैत्र सिंह जी, जिनका शासनकाल है 1213 से लेकर 1250। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि जैत्र सिंह के शासनकाल कब था, 1213 से लेकर 1250 तक। 1213 से मतलब 13वीं शताब्दी की बात है। 13वीं शताब्दी की घटना। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के शासक बने जैत्र सिंह जी। और इस समय मेवाड़ की जो राजधानी, याद रखने वाली बात है भाई, जैत्र सिंह जी के समय जो मेवाड़ की राजधानी थी वो नागदा थी। कहाँ थी? नागदा। आजकल नागदा मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उनके शासनकाल के तीन प्रमुख घटनाएं, दो तीन प्रमुख घटनाएं हैं। पहली जो महत्वपूर्ण घटना है कि नाडोल के चौहानों के साथ युद्ध करना और उनको पराजित करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है कि इल्तुतमिश के साथ संघर्ष करना और इल्तुतमिश को 1227 के भूताला के युद्ध में पराजित करना। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैत्र सिंह के समय में चित्तौड़ को पहली बार राजधानी बनाया गया। तो ये प्रमुख घटनाएं हैं जैत्र सिंह जी के बारे में। चलो हम डिटेल में इसका अध्ययन करते हैं। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह बने। उनके शासनकाल के पूर्व, जब जैत्र सिंह राजा नहीं बने, उससे पूर्व नाडोल के चौहान वंश के कीर्तिपाल ने, किसने? कीर्तिपाल जी ने मेवाड़ के ऊपर अधिकार किया था। तो यह एक तरह से ये घटना घटित हुई। तो उसके बाद जब जैत्र सिंह जी शासक बने तो वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। जो भेड़ था दोनों शासकों के बीच, नाडोल के चौहानों और मेवाड़ के शासकों के बीच जो भेड़ था, उस भेड़ का बदला लेने के लिए जैत्र सिंह जी ने क्या किया? चौहान वंश के जो नाडोल के शासक थे उदय सिंह जी के विरुद्ध आक्रमण किया। क्योंकि उदय सिंह जी के पिता कीर्तिपाल जी ने मेवाड़ के ऊपर अधिकार किया था, तो इसका बदला जैत्र सिंह जी ने उदय सिंह जी से लिया। नाडोल को बचाने के उद्देश्य से उदय सिंह ने अपनी पौत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया। कि भाई उनको पता चल गया उदय सिंह को कि मैं पराजित हो जाऊंगा जैत्र सिंह के सामने, इसलिए उन्होंने संधि कर ली जैत्र सिंह से और अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह जैत्र सिंह के पुत्र के साथ, जैत्र सिंह के पुत्र थे तेज सिंह, उनके साथ कर दिया। और इसी के बाद दोनों राज्य मेवाड़ और नाडोल के जो राज्य हैं उनके बीच में वैर समाप्त हो गया। जैत्र सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना, इल्तुतमिश का आक्रमण। जैत्र सिंह जब शासक बने तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश का शासन था। इल्तुतमिश ने जैत्र सिंह के बढ़ते हुए प्रभाव को दबाने के लिए मेवाड़ की राजधानी नागदा पर 1212 से लेकर 1229 में आक्रमण किए, कई बार आक्रमण किए और नागदा को तहस नहस कर दिया। इसी कारण जैत्र सिंह ने पहली बार अपने राज्य की राजधानी चित्तौड़ को बनाई। ध्यान रखना भाई, चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया? जैत्र सिंह के द्वारा। इसके बाद जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बनते हैं 1227 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है भाई, छोटा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ, जिसमें जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को बुरी तरह से पराजित कर दिया। यह राजस्थान जीके के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए कि पहली बात तो कि जो चित्तौड़ को जो मेवाड़ की राजधानी बनाने वाले कौन? जैत्र सिंह जी। और साथ ही साथ इल्तुतमिश और जैत्र सिंह जी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध 1227 में। तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना अपने को। इनके बारे में जय सिंह सूरी, अभी इस युद्ध के बारे में जानकारी किससे मिलती है? जय सिंह सूरी एक लेखक है, उनकी कृति है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन, हमीर का मतलब हो गया यहाँ इल्तुतमिश से, और मद मर्दन उनका जो कमांड था उनको तोड़ना। तो हमीर मद मर्दन में जय सिंह सूरी ने इस युद्ध का वर्णन किया। डॉक्टर ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा में लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह हो, जिसकी प्रशंसा उसके पक्ष वालों ने नहीं बल्कि विपक्षियों ने भी उनकी प्रशंसा की। तो जैत्र सिंह मेवाड़ के एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन्होंने इल्तुतमिश को भी पराजित किया। जैत्र सिंह के बाद जैत्र सिंह का पुत्र तेज सिंह शासक बना था। 1250 से लेकर 1273 तक शासन करता। उसके पुत्र तेज सिंह मेवाड़ के शासक बने। तेज सिंह
एक तेज सिंह एक प्रतिभा संपन्न शासक था। तेज सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण शासक थे, प्रतिभा संपन्न शासक थे। तेज सिंह ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर तथा चालुक्यों के समान उभावती वल्लभ प्रताप आदि उपाधियां उन्होंने धारण की। तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन ने मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। बलबन का आक्रमण हुआ जिसको तेज सिंह ने असफल कर दिया। तो ध्यान रखना, बलबन ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया तेज सिंह के समय में, जबकि इल्तुतमिश ने किसके समय किया? जेतर सिंह के समय। तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। महत्वपूर्ण बात है, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तेज सिंह के शासनकाल में 1267 में आहड़ नामक स्थान और मेवाड़ी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का चित्रण किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है राजस्थान जीके के लिए। दोनों ही क्वेश्चन कि एक तो जिनकी रानी थी तेज सिंह जी की जैतल देवी, इन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है, तेज सिंह के शासनकाल में ही 1267 में आहड़, ये उदयपुर के पास स्थान है, आहड़ नामक स्थान पर मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका उद्भव हुआ है। पहली बार यहाँ एक मेवाड़ चित्रशैली का ग्रंथ की रचना हुई। उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो मेवाड़ चित्रकला का उद्भव या उसकी शुरुआत तेज सिंह जी के समय हुई है। एक महत्वपूर्ण, दो ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेंगे साहब। अगले जो शासक हुए वह है समर सिंह। समर सिंह को कुंभल प्रशस्ति में शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करता लिखा गया है, जबकि आबू शिलालेख में उसे तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया। चिरवे लेख में उसे शत्रुओं का संहार करने के लिए सिंह के समान सूर कहा गया। अचल गच्छ की पट्टावली से स्पष्ट होता है कि आचार्य अमित सिंह सूरी के प्रभाव में समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जीव हिंसा है, शिकार है, इनके ऊपर इन्होंने रोक लगा दी। किसके कहने पे? अमित सिंह सूरी जी के, जैन संत थे अमित सिंह सूरी, उनके कहने पे इन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी। समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। रतन सिंह जी और कुंभकर्ण अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर नेपाल चले गए और वहाँ अपने नए गोइल वंश की स्थापना की। समर सिंह के दूसरे पुत्र रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने, जिनकी जानकारी हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति नामक प्रशस्ति तथा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ से मिलती है। तो समर सिंह जी को वीर बहादुर शासक बताया गया। अभिलेखों में बहुत ही प्रतापी शासक बताया गया, जिनके दो पुत्र थे, रतन सिंह जी और कुंभकर्ण जी। कुंभकर्ण जी नेपाल चले गए, वहाँ नए वंश की स्थापना की और रतन सिंह जी ने जो चित्तौड़ के शासक बने। और इन्हीं रतन सिंह जी के समय अलाउद्दीन का चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण होता है, जिसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।